सरकारी दफ्तरों में करप्शन की बातें आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि प्राइवेट कंपनी में करप्शन ग्राउंड लेवल पर कैसे शुरू होता है? मैंने हाल ही में इसे खुद एक प्रोक्योरमेंट के दौरान देखा और मैं कोई एम्प्लॉय नहीं था, मैं एक स्टूडेंट के तौर पे वहाँ गया था। और शॉकिंग बात, जब मैंने इसे करप्शन कहा तो सामने से जवाब आया, यह करप्शन नहीं, घर चलाने का एक तरीका है। 2000 का आया वो बिल, जो एक्चुअल बिल था, और 2200 पैकेजिंग चार्ज उसने करे क्योंकि 11 कार्टून बनने थे। लेकिन जब जो मैनेजर था कंपनी का, उसने हमें कच्चा बिल बनाने को कहा और उसने उसको इंक्रीज करा। मैं डायरी 62 का जो था प्रिंटिंग का, उसको 72 कहा करने, और 72 इंटू 500 करके, यानी 10 रुपये प्रत्येक डायरी पे। हम जैसे कहते हैं ना कि छोटे अमाउंट से कुछ नहीं होता, 2-4 रुपया करप्शन करप्शन नहीं होता। तो मैं वो बता रहा हूँ कि देखो वो छोटा अमाउंट से कितना हो गया, 10 रुपया का उसने हर एक डायरी पे करप्शन किया, और 500 इंटू 10 कितना हो गया, 5000 हो गया। इसको 13.5 रुपए से कहा कि आप सारा जोड़ के दो, 2000 क्वांटिटी का, तो 27,000 यहाँ भी हो गया, 6,000 का यहाँ डिफरेंस हो गया, 6,000, 5,000, 11,000। मैंने दुकानदार से पूछा, भैया देखो तो ग्राउंड लेवल पे ये करप्शन ऐसे ही स्टार्ट होता है क्या? तो उसने कहा नहीं नहीं, ये घर चलाने का तरीका सब करते हैं, और एक और से ये करप्शन का एक लेयर बस बना दो बच्चे। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि करप्शन कहाँ हो रहा है, सवाल ये है कि हम उसे कैसे रोक सकते हैं। कंपनी को अपने, क्योंकि करप्शन तब सिर्फ खत्म नहीं होता जब आदमी, गलत आदमी पकड़ा जाता है या करप्ट आदमी पकड़ा जाता है। करप्शन तब कमजोर होगा जब कोई ईमानदार आदमी उसका हिस्सा बनने से मना कर दे।